हाई स्कूल मैंने वहाँ से किया, उस ज़माने हाई स्कूल कहते थे। हाई स्कूल वहाँ से किया, फिर आगे इस्लामिया कॉलेज में चले गए। इस्लामिया कॉलेज के बताऊँ, इंटर में, वो कॉलेज इंटर तक था, तो कॉमर्स में हमने एडमिशन लिया, क्योंकि साइंस वाइन के लिए दिमाग नहीं था इतना अच्छा, तो कॉमर्स लिया। तो इम्तिहान हो गए, रिजल्ट आया, रिजल्ट है ही नहीं। अरे मैं कह रहा हूँ पेपर तो मेरे अच्छे हुए थे, बुरे तो नहीं हुए थे। खैर वो जो साहब हमें पढ़ाते थे वो टीचिंग लाइन में थे काफ़ी, उन्होंने पता किया, तो उन्होंने को पता हुआ ये कि साहब इनका रिजल्ट जो है विदहेल्ड हो गया है, क्योंकि हाजिरी कम है। अटेंडेंस अटेंडेंस कम है। ड्यू टू टार्डी। Attendance कम थी। वो होता ये था कि हमारे कॉलेज के बिल्कुल सामने एक क्या कहते हैं, झुग्गी टाइप का एक रेस्टोरेंट था। वहाँ हम लोग बैठ के चाय और 4 आने में एक शाही टुकड़ा खाते थे, वहाँ पे ही ज़्यादातर टाइम गुजर जाता था। एक दो दोस्त थे मोहल्ले के, तो खैर वो फिर एक अंडरटेकिंग वगैरह वहाँ देनी पड़ी, तो वो रिजल्ट ओपन हो गया और फिर मैं लखनऊ यूनिवर्सिटी में चला गया। लखनऊ यूनिवर्सिटी में भी ठीक चल रहा था मैं। वहाँ होते होते मेरा एक दिन, मुझे स्विमिंग वगैरह का बहुत शौक था, और यूनिवर्सिटी के बिल्कुल साथ में हमारी गोमती थी, वहाँ पर कहते हैं गोमती नदी, बहुत बड़ी रिवर है वो, तो उसमें हम लोग स्विमिंग करते थे अपने यार दोस्त। तो एक दिन उसी में हमारा एक एक्सीडेंट हुआ, तो मेरा ये हाथ फ्रैक्चर हो गया। खैर उस ज़माने में कानून ये था, अगर किसी को सज़ा होती थी उसके लिए भी मेडिकल कॉलेज वगैरह में भी, कि अगर आप यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हैं या ग्रेजुएट हैं, स्पेशल आपको ट्रीटमेंट होता था, यानी रूल था ये अंग्रेज़ों के ज़माने का। खैर वहाँ हमारा एडमिशन हुआ, ये हुआ वो हुआ, लेप शेप, पता नहीं कितने दिन तक मैं घर ऑफिस वहाँ नहीं गया। मेरी माँ ने बहुत खिदमत की, जब मेरा हाथ टूटा है बहुत खिदमत की, रोज़ाना मालिश ये वो सब करते थे। वहाँ भी क्या हुआ कि जब मेरा फाइनल एग्ज़ाम हुआ, तो चूँकि मैंने यूनिवर्सिटी काफ़ी दिन नहीं की थी अटेंड, तो वहाँ होते थे ट्यूटोरियल कहते हैं उसको, तो ट्यूटोरियल में अटेंड नहीं कर सका। इम्तिहान मैंने अच्छा दे दिया, पास भी हो गया, लेकिन ट्यूटोरियल में मेरे नंबर 2 या 3 नंबर कम थे, तो उन्होंने मुझे फेल कर दिया। तो अब्बा अजीब लोग हैं। बहुत कोशिश की गई कि भाई ऐसा साहब, वो ज़माने में कुछ ज़रा ये भी फीलिंग थी ना हिंदू मुसलमान की भी, जी जी। तो उन्होंने माफ़ नहीं किया। वहाँ से मेरा दिल टूट गया कि यार ये कैसा मुल्क है। जाहिर है। खैर इन्हीं चक्करों में बस फिर मैं पाकिस्तान आ गया, परेशान हो के या नाउम्मीद हो करके। इसी बीच में मेरी दादी का इंतकाल हो गया। मेरी तरबियत में, खाना पीना, हर चीज़ में मेरी दादी का हाथ है, हर चीज़ में। डैडी अक्सर याद करते हैं।